नमस्कार मोदी जी, आप लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर कर्नाटक के निर्भया ऑफ धर्मस्थल यानी कि सौजन्य न्याय संघर्ष समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मस्थला ऑफ निर्भया यानी कि सौजन्य न्याय समिति, मैं इसके बारे में, ये पूरे घटना के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस प्रकरण, इस ऑफेंस के बारे में आपके नज़र में लाना चाहता हूँ। मोदी जी, ये घटना हुई थी 2012 अक्टूबर 9 में। एक बालिका, उसका नाम था सौजन्या, कुमारी सौजन्या। उसको अपहरण करके अक्टूबर 9 में शाम के वक्त, मंगलवार के दिन अपहरण करके, गैंग रेप करके, बहुत दर्दनाक तरफ से उसका खून हत्या की गई थी। उसका शव मिला था अक्टूबर 10 में। सब लोगों को पता था, जांच एजेंसी, लोकल पुलिस ने तुरंत बताया कि ये गैंग रेप और मर्डर का केस है। लेकिन गैंग रेप होने पर भी घटना होने के 2 दिन बाद सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पूरी जनता, वहाँ के जनता और सभी लोग जानते थे कि जिस आदमी को इन्होंने आरोपी बनाया था उसका नाम था संतोष राव। वो संतोष राव सचमुच आरोपी नहीं है। इसके अलावा उसको छोड़कर और 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने इस बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या किया है। लेकिन 12 साल के बाद भी उस बच्ची को कुछ भी न्याय नहीं मिला। उसके लिए बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए। 12 साल से कर्नाटक में, खास करके मंगलूरु में, मंगलूरु डिस्ट्रिक्ट जो कोस्टल एरिया है, एक घटना हुई थी। धर्मस्थल के नज़दीक, सिर्फ 2 किलोमीटर नज़दीक पांगड़ में रहने वाली वो बच्ची थी। धर्मस्थल ग्राम में हुई एक दुर्घटना थी। मोदी जी, आज मैं आपके नज़र में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के धर्मस्थल ग्राम में एक गैंग रेप और मर्डर हुआ था। एक मासूम बच्ची, 17 साल की बच्ची कुमारी सौजन्या गौड़ा, जिसकी हत्या हुई थी उस ग्राम में अक्टूबर 9, 2012 में ये दुर्घटना हुई थी। 12 साल के बाद भी इस हादसे का कोई भी न्याय नहीं मिला उस बच्ची को और उस परिवार को। 12 साल तक बहुत सारे आंदोलन अभी तक, आज तक चलता रहा है, लेकिन आज तक कुछ भी न्याय नहीं मिला है। इसका वजह क्या है? मोदी जी, जब ये दुर्घटना हुई थी अक्टूबर 9, 2012, मंगलवार का दिन था, नवरात्रि का दिन था। जब उसके लाश बरामद हुई एक दिन बाद, यानी कि अक्टूबर 10 बुधवार सुबह 10, साढ़े 10 बजे उसकी लाश बरामद हुई थी। सब लोगों को शक था कि इस देवस्थान को, इस मंदिर का मालिक जो है, उसी के ही परिवार के लोग उस बच्ची के अत्याचार करके खून किए हैं। लेकिन घटना होने के 2 दिन बाद एक आदमी को अरेस्ट करते हैं। उसका नाम था संतोष राव। और पिछले साल 2023 जून 16 को यहाँ के स्थानीय विशेष न्यायालय ने आदेश दिया, इस संतोष राव जो आरोपी था उसको और ये जुर्म से, इस ऑफेंस से, इस क्राइम से
कोई भी ताल्लुकात नहीं है। दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। लेकिन उस बच्ची के माँ बाप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उनको जांच के अंदर नहीं लिया गया, उन पर कोई भी तरह के इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। 3 जांच एजेंसियों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। पहला था लोकल पुलिस, वो सिर्फ 10-12 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलाया। उसके बाद जब बहुत बड़ी पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया तो इस केस को सीआईडी, कर्नाटक के जांच एजेंसी सीआईडी को हस्तांतर किया गया। वहाँ भी कुछ ठोस उस संतोष राव के बारे में कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिले। इसीलिए 2013 नवंबर में इस केस को सीबीआई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2013 नवंबर से सीबीआई जांच एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करता रहा। लेकिन उस वक्त भी सीबीआई भी इसका ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया और 2019 इन द ईयर 2019 इन द 19 and 20 यहाँ के सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय प्रोसिक्यूशन ये आग्रह करते हैं न्यायालय के लिए, स्पेशल कोर्ट में, कि ये जो संतोष राव आरोपी है वो नहीं है, उसके अलावा और भी 3-4 आरोपी है, उनको हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो ये अपील उन्होंने आदरणीय विशेष न्यायालय को किया और उसके मुताबिक विशेष न्यायालय ने सूचना दी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन उस आदेश के खिलाफ कर्नाटक मान्य उच्च न्यायालय में जो असली आरोपी है, असली हत्यारे है, उन्होंने इस आदेश का स्टे ऑर्डर लाके रख दिया। और एक मौका था सीबीआई को इन द ईयर 2020 में हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर था उसको वैकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपील जाना चाहिए था, लेकिन वो काम सीबीआई के प्रोसिक्यूशन हायर अथॉरिटी ने नहीं किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ, सिर्फ संतोष राव जो एक इनोसेंट था उसी को ही कटघरे में रखा गया और उसका परिणाम नतीजा 2023 जून 16 में न्यायालय ने उसको बरी कर दिया। इसीलिए नहीं कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इसलिए कि आदरणीय कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, इस घटना, इस जुर्म से और इस आरोपी से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए वो इनोसेंट संतोष राव रिलीज़ हो गया। तो अब सवाल उठता है, मोदी जी, किसने ये संगीन जुर्म किया? और जुर्म भी इतना खतरनाक था कि उस 17 साल की बच्ची को 3 बार गैंग रेप किया गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसके गुप्तांग के अंदर 6 इंच मिट्टी डाल के उसको मार दिया गया। मार करके एक झरने के बगल में उसको फेंक के चले गए। लेकिन उसके वो अत्याचारी हत्यारे आज भी कोई भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। मोदी जी, बात सिर्फ इतना ही नहीं, सौजन्या ही केस पे ही नहीं रुकता है। सौजन्या जो प्रकरण के पहले ठीक 21 दिन पहले, जस्ट 21 डेज बैक, उसी धर्मस्थल में डबल मर्डर हुआ था। और मर्डर भी किसका? एलिफेंट
जो हाथी माउथ कहते हैं हम यहाँ पे साउथ कर्नाटक में, साउथ में, उस 2 लोगों की जो हाथी को संभालता है, हाथी का सेवा करता है, उस परिवार के 2 लोगों की हत्या हुई थी। एक था नारायण और उसकी बहन यमुना। नारायण वो हाथी का सेवा करता था और उसके पूरे खानदान पिछले 2-250 साल से, 2 साल से नहीं, 2-250 साल से धर्मस्थल मंदिर में जो हाथी रहते थे, उन हाथियों को संभालते थे इस नारायण के पूर्वज। बहुत उनके ऊपर प्रेशर था कि तुम घर छोड़ के चला जाओ, लेकिन उसने नहीं माना, किसी भी दबाव में नहीं आया। और एक रात वो नारायण और उसके बहन की, दोनों की हत्या हो जाती है, डबल मर्डर। इस हादसे के जो भी डिटेल्स है, जब किसी की भी हत्या होती है तो रिपोर्ट एफआईआर में कंप्लेनेंट होता है, उस जो मरा हुआ रहता है डिसीज्ड, उसका क्लोज रिलेटिव, उसके बीवी, बाप, बच्चा, उसका कंप्लेंट लिया जाता है। लेकिन इस डबल मर्डर में मोदी जी, जिसने हत्या की, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसको कंप्लेनेंट बनाया जाता है, वो एफआईआर का कंप्लेनेंट बनता है। और खुद जो मरा हुआ नारायण बेचारा, उसके बीवी और मेजॉरिटी में आए हुए 3 बच्चे पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं लेते हैं। और इस प्रकरण में आज तक आरोपी लापता है, सी रिपोर्ट लिखा गया है। कारण ये है, असली कारण ये है कि आरोपी लापता नहीं है, सबको पता है, पुलिस जांच एजेंसी को पता है कि आरोपी कौन है, हत्यारा कौन है, इसीलिए इसका सी रिपोर्ट दिया गया है कोर्ट में। इसका कारण क्या है? और जो ये डबल मर्डर केस में ना फिंगरप्रिंट को बुलाया गया, लेकिन ना फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट है, सीसी कैमरा नहीं, उसका फुटेज नहीं लिया गया है, क्योंकि और सभी पूरे धर्मस्थल में सीसी कैमरा लगे हुए थे। सौजन्या केस में भी सीसी कैमरा लगे हुए थे, कोई भी सीसी फुटेज नहीं लिया गया है। सौजन्या केस में जो जिस बच्ची के गैंग रेप और हत्या हुई थी, उस केस में जो डीएनए रिपोर्ट लेना चाहिए था, उसको तुरंत विदिन 3 डेज फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में, एफएसएल में भेज देना चाहिए था। 3 दिन के बजाय 12 दिन बाद भेजते हैं। उस वक्त जो मिट्टी रहता है, वो मिट्टी उन्होंने इसलिए वहाँ पे डाल दिया था कि ये जो एविडेंस है उसका नाश करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑफ रेपिस्ट, उन्होंने मिट्टी डाल दिया था। उस पूरे मिट्टी को इन्होंने 12 दिन बाद भेज दिया गया और 12 दिन में पूरा फंगस अटैक आ गया था, एंड दैट रिपोर्ट इज़ अनफिट फॉर डीएनए टेस्टिंग। और उसमें भी सीसी कैमरा का फुटेज नहीं लिया गया, ना फिंगरप्रिंट लिया गया। खुद वह उस वक्त के एसपी साहब बोलते हैं कि सीसी कैमरा था, लेकिन उन्होंने कोई भी सीसी फुटेज नहीं लिया। इस माउथ के डबल मर्डर केस में भी कोई भी फिंगरप्रिंट या सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया। और ये माउथ डबल मर्डर केस में भाई और बहन की, उन दोनों की एक साथ हत्या की गई थी। इस डबल मर्डर केस पे नहीं रुकता है, इसके पीछे पद्मलता, वो भी 17 साल की, उसी कॉलेज में, ये जो कॉलेज में पढ़ रही थी, और जो बेटी सौजन्या पढ़ रही थी, वो उसी मालिक का कॉलेज है। उनके पूरे कर्नाटक में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, अस्पताल है, मेडिकेशन सेंटर है, रिट्रीट सेंटर है।
ये डबल मर्डर के पहले कुछ साल पहले पद्मलता, वो भी 17 साल की बच्ची थी, उसका भी अपहरण किया गया। 30 दिन तक उस बच्ची के ऊपर निरंतर बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको मार के एक झरने के बगल में फेंक दिया गया। एक रॉटन स्टेज में उस बच्ची का लाश बरामद किया गया। उस वक्त भी बहुत बड़े आंदोलन शुरू हो गया और ये जो मंदिर का मालिक है, वो मंदिर का मालिक के भाई के ऊपर आरोप आ गया। पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए गए, उसका नाम पर एफआईआर था, फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ और बाद में उसने उस एफआईआर को स्क्वैश करा के आ गया हाई कोर्ट में। मोदी जी, यही है वहाँ के परिस्थिति। आज तक उस पद्मलता केस में भी सी रिपोर्ट है, मतलब आरोपी लापता, क्योंकि सबको पता है आरोपी कौन है, दोषी कौन है, हत्यारा कौन है, सबको पता है, इसलिए लापता, आरोपी लापता। बात यहीं पे नहीं रुकती मोदी जी। इससे पहले उन्हीं के कॉलेज के एक टीचर थी वेदवल्ली, बहुत होनहार थी, हॉनेस्ट थी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती थी बच्चों को। उसके ऊपर भी बलात्कार किया गया और बाथरूम में उसके ऊपर अत्याचार के, उसी के घर में बाथरूम में बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। रिपोर्ट क्या है? सी रिपोर्ट, आरोपी लापता है। उस वक्त भी बहुत बड़े आंदोलन चल रहे थे इसके खिलाफ, आरोपी को सजा देने के लिए, लेकिन कुछ भी न सजा हुई। सिर्फ सजा ही नहीं, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ। रिपोर्ट सिर्फ ये है, सी रिपोर्ट, आरोपी लापता है। और उसके वेदवल्ली जो टीचर थी, उसके पति भी बोलता रहा कौन है हत्यारा, इसी के मंदिर के मालिक के ऊपर ही उंगली उठाते रहे सब। उसके पति खुद कहता था, बहुत सारे जो आंदोलन के जो मास मीटिंग रहते थे, उस मास मीटिंग में बहुत बार उन्होंने कहा, उसके पति डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर था, समाज सेवक था, और डॉक्टर हरड़े, उसने बोल्ड होकर कहा कि इन लोगों ने ही मेरे बीवी के ऊपर अत्याचार करके हत्या की, लेकिन कुछ भी जांच नहीं हुआ। मोदी जी, ये पूरे जब भी घटना होते हैं तब पूरे कोस्टल कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, जो भी आंदोलन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, कोई पॉलिटिकल फंक्शन या इलेक्शन कैंपेन नहीं है। ये सभी कैंपेन जो है न्याय का कैंपेन है। न्याय के लिए आग्रह करके वहाँ के पूरे लोग, गांव गांव से लोग आते हैं। जब ये सौजन्या गैंगरेप एंड मर्डर हुआ, उस वक्त एक इंसान इसका नेतृत्व लिया, उसका नाम है महेश शेट्टी तिमरोडी। उन्होंने वो जो पीड़िता, मृत पीड़िता के माँ कुसुमावती देवी और उनके पिता चंदप्प गौड़ा और उनके पूरे के फैमिली के साथ ये महेश शेट्टी तिमरोडी जी खड़े हो गए। मोदी जी पिछले 12 साल से इस राज्य के हर कोने में, और ख़ास करके पिछले 9-10 महीने से मुंबई और कर्नाटक, केरला में भी बहुत सारे प्रतिभटन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में भी हम सब लोग आए थे आपको मिलने के लिए। बहुत सारे प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट मीटिंग में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वासन दिए थे कि उस पीड़िता के माँ को, उस पीड़िता के परिवार को उन्होंने आश्वासन दिए थे, हम आपको मोदी जी से मिलाएंगे,
लेकिन एक बार भी मिलाने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए हम सब लोग मिलकर कम से कम 500 लोग कर्नाटक से आपसे मिलने के लिए, आपके नज़र में लाने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ भी हमें आपसे मिलाने का कोई भी प्रयास इन नेताओं ने नहीं किया। हम 10 जनपथ मार्ग में गए, वहाँ के श्रीमती सोनिया गांधी जी के आप्त से हमने मिले। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका पूरा फाइल पढ़ा, आश्वासन भरोसा दिया था। मोदी जी, इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे जो घटना हुए हैं महिलाओं के विरुद्ध, और सभी जो महिला मरे हैं सब हिंदू है, हिंदू मंदिर है। जब भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई भी आंदोलन करता है, तो ये कहते हैं ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन एक सच ये है, ना मैं इस आंदोलन का एक्टिविस्ट हूँ, एक सामान्य एक्टिविस्ट हूँ, और इस आंदोलन का जो लीड लिया है महेश शेट्टी तिमरोड़ी जी, वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, विश्व हिंदू परिषद के विभागीय प्रमुख थे। अभी उन्होंने राष्ट्रीय हिंदू जागरण एक प्लेटफॉर्म बनाकर लड़ रहे हैं। हम सब लोग उनके साथ हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्टेट यूथ प्रेसिडेंट था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहा 3 साल, उससे भी पहले 3 साल उपाध्यक्ष रहा। उससे पहले मैं खुद पुलिस ऑफिसर था। बहुत सारे पद, जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी गई है, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, वो सब संघ से ही, संघ परिवार से ही हम सब लोग आते हैं। चाहे तमन्ना शेट्टी हो, प्रसन्ना रवि हो, या जयंत हो, या बहुत सारे जो इसके जो फ्रंटलाइन एक्टिविस्ट है, सब संघ परिवार से ही आते हैं। हमारी प्रयास यह है कि हमारे हिंदू देवस्थान के नाम पर इतने सारे हत्या हुई, हिंदू औरतों के ऊपर, ये जो प्रज्वल रेवन्ना का पेनड्राइव केस है, एक कुछ भी नहीं है इसके सामने। वो प्रज्वल रेवन्ना जिनको भी रेप किया या लैंगिक शोषण किया, उसका उसने वीडियो बनाकर रख दिया था, लेकिन ये औरतों के ऊपर अत्याचार किए उन सब लोगों को इन्होंने मार डाला, मार के फेंक डाला सब लोगों को। ये एक कर्नाटक या इस देश का बहुत भीकर हत्याकांड है, अत्याचार और हत्याकांड है। पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं इसके बारे में, इसके खिलाफ आवाज़ उठ रहा है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम किसको बोले? इसलिए हम पूरे जनता के तरफ से, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन चल रहा है, हमें आपसे उम्मीद है, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम ना तो लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, हम तो सिर्फ रेपिस्ट के खिलाफ है। हर दिन कर्नाटक में बहुत सारे अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इसके कारण, और हमने इस चुनाव में 2024 में नोटा का आग्रह किया था। नोटा में हमको सिर्फ 10 दिन हमने कैंपेन किया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, सोशल मीडिया पे हमने कैंपेनिंग किया। उस दक्षिण कन्नड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको 24,000 नोटा के लिए ही वोट मिले हैं। नोटा हैज गॉट 24,000 वोट्स just within 10 days of social media campaign, and in the entire coastal belt, Justice for Saujanya movement has got 35,000 nota votes in the coastal, and in the entire state, in the name of Justice for Saujanya, it has got
18,000 नोटा वोट्स इन दिस पार्लियामेंट्री इलेक्शन। इस सांसद चुनाव में कर्नाटक में 2 लाख से भी अधिक नोटा वोट आए इसी मुद्दे पर, क्योंकि हमने सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, दक्षिण कन्नड़ में नहीं, पूरे कर्नाटक में हमने आग्रह किया था महेश शेट्टी तिमरोडी के एक नेतृत्व के ऊपर। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य भर से हमको फोन आने लगे कि हम नोटा के लिए, इस बार बेटी सौजन्या के लिए हम वोट डालेंगे, नोटा के लिए। सिर्फ 10 दिन में कोस्टल बेल्ट में सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वी गॉट मोर देन 35,000 नोटा वोट्स इन फेवर ऑफ जस्टिस फॉर सौजन्या। उसका पूरा डिटेल हम आपको भेज रहे हैं। सिर्फ आप ही को नहीं, आपके पूरे सांसद के सहयोगी को हम पूरा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं। जितने जितने हत्या हुई है सौजन्या केस में, तो सिर्फ 34 डेज में 4 जो गवाह थे, 4 गवाहों की हत्या होती है। 4 गवाहों की विद इन 34 डेज। टोटली 6 लोगों की जो गवाह थे, जश्मजीत गवाह 3 लोग थे, उन सब 3 लोगों की हत्या हो जाती है। 34 डेज में 4 लोगों की हत्या होती है, कोई भी जांच नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसीलिए आदरणीय मोदी जी, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप न्याय दिलाएंगे, और यह आग्रह हम राज्य सरकार को भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में आप ही के सीबीआई एजेंसी के एक ओपिनियन मांगा है माननीय हाईकोर्ट ने बेटी सौजन्या हत्या, गैंग रेप एंड मर्डर के बारे में उनका राय मांगा है। लेकिन बहुत अफसोस है कि आप ही के सीबीआई एजेंसी ने री इन्वेस्टिगेशन के लिए मना किया है, और री इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। वो चाहते फिर से वो बेगुनाह संतोष राव एक ही को कटहरे पे लाके रखे। बाकी लोग 3-4 लोग हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। फैक्ट ये है कि जो सीबीआई के अफसर इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है असली गुनहगार कौन है, लेकिन उसके ऊपर दबाव लाया गया है। और आने वाले दिन में राज्य सरकार से भी हाईकोर्ट ने राय मांगी है कि आपका ओपिनियन क्या है। अगर इसका री इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ओपिनियन नहीं देते सीबीआई या स्टेट के जांच एजेंसियां, इस राज्य में बहुत बड़ा दंगा होने वाला है। हम न्याय के तरफ है। हम चाहते हैं कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ न्याय मिले, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बच्ची की नहीं है। 1000 से भी ज्यादा बच्चों की हत्या हुई है। बहुत भीकर हत्याकांड हुआ है। मणिपुर से भी ज्यादा भीकर हत्याकांड हुआ है, लेकिन ये सिर्फ हिंदू देवस्थान को आगे रखकर ये फिसलते जा रहे, एस्केप होते जा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका री इन्वेस्टिगेशन हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप न्याय दिलाए, आप आदेश करें सीबीआई को। पूरा सबूत हम देंगे। हम सिर्फ ये झूठा प्रचार के लिए नहीं कर रहे या किसी राजनीतिक लाभ के लिए हम नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मोदी जी हमें सिर्फ 6 घंटे के मोहलत दीजिए। क्योंकि सब लोग पूछते हैं आपके पास क्या एविडेंस है, आप कैसे इतने बहुत महान आदमी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 6 घंटे का मोहलत दीजिए। जस्ट गिव अस 6 आवर्स टाइम। जो भी एविडेंस है हम सब मीडिया के सामने और न्याय प्रक्रिया व्यवस्था के सामने पूरा एविडेंस हम लाके रखेंगे 6 घंटे के अंदर। अगर 1 दिन 2 दिन आप टाइम देंगे, 500 से भी अधिक एविडेंसेस, विटनेसेस हम लाके देंगे, और उन एविडेंस को इस देश के कोई भी न्यायालय,
कोई भी जांच एजेंसी इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर हम चूक गए, अगर न्याय प्रक्रिया व्यवस्था या जांच एजेंसियों को लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठा प्रचार अपप्रचार कर रहे हैं किसी के ऊपर हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे तुरंत अरेस्ट कीजिए, मुझे सजा दीजिए। जो एविडेंसेस, हमारे दी गई एविडेंसेस सही नहीं है तो मुझे अरेस्ट कीजिए, ये हमारा दावा है। हम झूठ नहीं बोल रहे। पिछले 1 साल से पिछले 12 साल से महेश शेट्टी तिमरोडी जान की बाजी लगाकर इस आंदोलन में खड़े हैं। जो भी इनके ऊपर आरोप लगाया, सार्वजनिक रूप से इनके खिलाफ बात किया, वो कोई भी आज जिंदा नहीं है। मोदी जी सब लोगों को इन्होंने मार दिया, या तो मार दिया या तो डरा के उनको चुप करा दिया। मैं ये बात इसीलिए आपको कह रहा हूं, कल हमें भी ये लोग मार सकते हैं, किसी भी वक्त हमारी जान जा सकती है, किसी भी वक्त हमारा खून हो सकता है। इसलिए मैं एक वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूं और सभी सहयोगी को, नए संसद के सभी सांसदों को भी हम पूरा रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड, सिर्फ बेटी सौजन्या के ही नहीं, उससे पहले जितने भी हत्या हुई है उन सब आत्माओं को शांति मिलना चाहिए। उसके लिए आप जांच शुरू करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है, आग्रह है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती, उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो बहुत जल्दी कर्नाटक में बहुत बड़ा दंगा होने वाले हैं और हमें दंगा करने पर प्लीज मजबूर मत कीजिए। हम लीगल फ्रेम के अंदर ही काम करना चाहते हैं, ये हमारा आग्रह है। और आने वाले दिन हम दिल्ली आने वाले हैं पूरे जनता के साथ, और कर्नाटक में भी बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। और इस आंदोलन के समर्थन में सिर्फ कर्नाटक नहीं, देश विदेश में बसने वाले, इजराइल से वहाँ पे ग्रुप है, जस्टिस फॉर सौजन्या ग्रुप है, सिंगापुर में है, दुबई में, बहरीन में, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो यूट्यूब यहाँ से कर्नाटक से, मंगलूर से चलता है यूट्यूब, बेंगलुरु से यूट्यूब चलता है, उसका समर्थक पूरे दुनिया में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, बहरीन, इजराइल में एक सेपरेट ग्रुप है जस्टिस फॉर सौजन्या के लिए, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है। जो भी कन्नडिगा देश और विदेश में बस रहे सब लोगों का, और दिल्ली में भी बहुत लोग ऐसे हैं, वो सब तैयार है आंदोलन के लिए। वो सब का मांग यही है कि ये जो हिंदू धर्म के, हिंदू महादेव के मंदिर को आगे रखकर इन्होंने जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको सजा होना चाहिए। इसके अलावा ये जो सूद का इंटरेस्ट लोन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इतना खून चूस रहे हैं, हर हफ्ता ये खून चूस के पैसा लेते हैं। हर हफ्ता इन्होंने सूद इंटरेस्ट जो टोटली इलीगल है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सिर्फ इनके वेबसाइट पर लिखते हैं कि हम ग्रामीण डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम गरीबों का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में 1000 से भी ज़्यादा लोग आत्महत्या किए हैं। इनके ये जो सूद, ये राउडिज्म करते हैं, हर एक हफ्ता ये वसूली करते हैं, और 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये लोग इन्होंने मार्केट पे बिछा के रखा है। पूरा ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का धंधा करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का धंधा चल रहा है। मोदी जी आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन एक पैसा भी ये लोग ऑनलाइन पे नहीं लेते हैं। इसके वजह से, इनके राउडिज्म के वजह से हर हफ्ते लोग मर रहे हैं कर्नाटक में। जो कार्मिक वर्ग है, जो असहायक है, उनके ऊपर 35% से भी ज़्यादा सूद ले रहे हैं, विच इज टोटली इलीगल।
एक और बात आपके नज़र में मैं लाना चाहता हूँ मोदी जी, जब भी इनके खिलाफ़ कोई भी बात करता है और ख़ास करके पिछले 9-10 महीने से इनके खिलाफ़ एक बहुत बड़ी पैमाने पर आवाज़ उठ रहा है। जो भी बात करता है उनके खिलाफ़ ये लोग गंदे गंदे सोशल मीडिया में टीज़ करते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं, फैमिली को टारगेट करते हैं, औरतों को, हमारे औरतों को टारगेट करते हैं और हमारे ऊपर झूठा एफआईआर लगाते हैं। महेश शेट्टी तिमरोडी जी के ऊपर तो एनकाउंटर करने की कोशिश की उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उनके ज़रिए एसपी के डिस्ट्रिक्ट जिला एसपी के ज़रिए एनकाउंटर करने की कोशिश की। और इस वक्त जो फ्रंटलाइनर है इस प्रोटेस्ट में, सब लोगों के ऊपर 2 से 5 झूठा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। ये चाहते हैं कि इस तरह हमको डराए और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं कि हमको जान से मार दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ। अगर कोई कल हमें मारे, ये आंदोलन नहीं मरना चाहिए। हम मर गए, ये आंदोलन नहीं मरने वाला है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। और इस देश के सभी हॉनेस्ट जो पत्रकार है, जो नेशनल चैनल हो या लोकल चैनल हो, और इस देश के सभी यूट्यूबर जर्नलिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ एक बार कर्नाटक आइए। या इस घटना जो हत्याकांड है, ये सिर्फ हत्या नहीं है, एक हत्याकांड है, इसके बारे में आप प्रसार कीजिए, क्योंकि जागृत कीजिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इतना बड़ा हत्याकांड शायद ये देश में नहीं, पूरे दुनिया में इतना बड़ा संगीन हत्याकांड नहीं हुआ होगा। रेप एंड जिनोसाइड, बहुत सारे जिनोसाइड हमने देखे होंगे, लेकिन सबको रेप करके मार दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना ने सिर्फ वीडियो बनाया था, उसने वीडियो बनाकर फंस गया, लेकिन ये वीडियो नहीं किए, सब लोगों को मारकर फेंक दिए इन लोगों ने। उस सभी चीज़ों का प्रूफ हमारे पास है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, अगर हम झूठे निकले, हमारा आरोप झूठ निकले, तो हमें सज़ा दीजिए, हमें जेल भेजिए, हमें गिरफ्तार कीजिए। अगर हम झूठा निकले, ऐसे सबूत हमारे पास है। इसीलिए मैं सभी यूट्यूबर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यूट्यूबर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये आंदोलन चलता आ रहा है। कोई भी नेशनल मीडिया इसका टेलीकास्ट नहीं कर रहा है, ना कोई प्रसार कर रहा है, ना बड़ा चैनल, ना बड़ा पेपर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैं सभी यूट्यूबर्स को, इस देश ने के अच्छे यूट्यूबर, जो हॉनेस्ट यूट्यूबर ने इस देश के डेमोक्रेसी को बनाए रखा, उसके बारे में हम इस चुनाव में हमने देखे हैं। इसीलिए मैं सभी हॉनेस्ट पत्रकर्ताओं को रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड के बारे में आप प्रसारण शुरू कीजिए। ऐसे में मोदी जी, एक इंसान इसके बहुत साल पहले इनके खिलाफ इनके लैंगिक शोषण का प्रश्न किया तो उसके पाँव काट दिया गया। आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके एक पैर काट दिया गया है। यही लोग, ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो बात करना चाहते हैं, अभी भी बात करना चाहते हैं, लेकिन सबको पता है उनके खिलाफ़ अगर कोई बोलेंगे तो उनको ये लोग जिंदा नहीं बख्शेंगे। सब लोगों को ये मार डालते हैं, क्योंकि ये जो माउथ का एलिफेंट राइडर जो है, उसके बीवी उसके खिलाफ़ बात करने लगी, स्टेटमेंट दी, तो 2-3 साल में वो मर जाती है। सौजन्या केस में जो भी बात करने लगते हैं वो सब लोग मर जाते हैं। सभी केसेस में जो भी इनके खिलाफ़ बोलते हैं उन सब को ये मार डालते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन सब लोगों को, जो भी विटनेसेस है, उन सब को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तभी इसमें न्याय मिल सकता है। क्योंकि ये लोग पूछते हैं, तुम लोग इतने पूछते हो, क्या एविडेंस है? जो भी बचा हुआ एविडेंस है ये तो मार डालते हैं। इसीलिए जो एविडेंस हमारे पास है हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं भी मरने वाला हूँ आज या कल, इनके हाथों ही हमको मरना पड़ेगा।
अगर ठीक तरह से जांच नहीं हो पाई, बहुत सारे धमकियां आ रही है, इंटेलिजेंस से भी हमको बहुत सारी रिपोर्ट आ रहा है कि आपकी जान खतरे में है। इसीलिए जो भी विटनेसेस है, लोग हैं, उनके सुरक्षा के लिए भी आप कुछ करें। मोदी जी, इसके साथ एक अहम चीज़, एक बात आपके नज़र में हम लाना चाहते हैं। मोदी जी, हमने सुना है कि आप नवरात्रि बहुत श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं और आप नवरात्रि के 9 दिन आप उस उपवास रहते हैं। आप माँ देवी के भक्त हैं। ये बच्ची जिनके ऊपर गैंग रेप और बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है, कुमारी सौजन्या, उसका अपहरण किया गया मंगलवार, वो भी देवी का वार, और नवरात्रि का मंगलवार था, नवरात्रि का समय था। और उस दिन वो बच्ची माँ चामुंडेश्वरी देवी के उसके लिए उपवास रही। वो माँ चामुंडेश्वरी के बहुत बड़ी भक्त थी। जब से वो छोटी बच्ची थी तब से वो माँ चामुंडेश्वरी देवी के पूजा करती रही। सुबह 5 बजे उठकर वो पूजा, स्नान करके पूजा करके एक तिलक गंध लगाती थी। उस बच्ची को मंगलवार के दिन, देवी के वार के दिन, नवरात्रि के समय पर अपहरण करके, अत्याचार करके फेंक दिया गया। मोदी जी, आप जिस तरह माँ देवी के भक्त हैं, वो बच्ची भी माँ देवी के भक्त थी। इसीलिए माँ चामुंडेश्वरी देवी, माँ दुर्गा देवी ही उसके लिए आज उठ खड़े हो गई है। इसीलिए हमें बहुत आकांक्षा है, आप उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के न्याय के लिए कुछ करेंगे। नमस्कार।